पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे का इम्कान। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 1 अप्रैल से 10 रुपये फी लीटर इजाफे की तैयारी कर ली। IMF GST लगाने का मुतालबा कर रहा है, जबकि अगर GST दोबारा नाफिज किया गया तो ये इजाफा 50 रुपये फी लीटर तक हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 30 पैसे की कमी का इम्कान। हमारे ऊपर तो जितना बोझ ये लोग डाल सकते हैं डालते हैं, अपने ऊपर तो कोई टैक्स नहीं होता। टैक्स तो सारे गरीब ने पे करने होते हैं। अभी इतना महंगा किया नहीं, थोड़ी देर दिनों बाद और महंगा हो जाएगा। गरीब बंदा क्या करे, बहुत मजदूर आदमी है, हमारा गुजारा नहीं होता। पेट्रोल महंगा हो गया तो ये हमारा काम भी कम होगा। ईद से पहले पेट्रोलियम मसनूआत में मुमकिन इजाफे पर अवाम फट पड़े। रोजादारों ने कहा, पहले महंगाई इस कदर है कि सहरी और इफ्तारी मुश्किल हो गई है। पेट्रोल कीमत में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत अवाम को कम अज कम ईद पर तो रिलीफ फराहम कर दे। वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को हसास मालूमात चुराने के लिए हैकर सरगर्म। जाली ईमेल्स के जरिए मालूमात हासिल करने की कोशिशें। काबीना डिवीजन ने तमाम वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को मरासला भिजवाकर मुतनब्बे कर दिया। मरासले के मुताबिक JS कोआर्ड के नाम से जन्म लेने वाली जाली ईमेल्स ज़ेर गर्दिश हैं। फेक ईमेल्स के साथ खतरनाक पेलोडर्स मुंसलिक हैं। ये फेक ईमेल्स वजारतों के नेटवर्क सिस्टम की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मरासले में वजारतों और डिवीजन्स को अनजान गैर अनजान ईमेल्स मौसूल होने पर मुहतात रवैया अपनाने, अहम मालूमात की दरख्वास्त करने वाली ईमेल्स की स्क्रूटनी करने, जबकि मौसूल ईमेल्स का एड्रेस और डोमेन की पेशगी तस्दीक करने की तजवीज़ दी गई है। मरासले में अनजान ईमेल ID से मौसूल होने वाली ईमेल के साथ मुंसलिक दस्तावेज न खोलने की भी तजवीज़। हसास मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ और साइबर हमले रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने नेशनल कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम तश्कील दे दी। एनसर्ट डिजिटल असासों हसास मालूमात और अहम बुनियादी ढांचे की हिफाजत करेगी। टैक्स नेट में इजाफे का मिशन। हुकूमत ने ताजरों पर नया टैक्स लगा दिया। FBR ने ताजिर 2 स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ताजिर 2 स्पेशल प्रोसीजर का इत्तलाक ताजरों और दुकानदारों पर होगा। स्कीम के तहत ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन कल से होगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी, जिसकी वसूली हर माह की 15 तारीख को होगी। छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, कम रिटेलर्स, इंपोर्टर्स, रिटेलर्स पर भी स्कीम का इत्तलाक होगा। रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में होगी। ताजरों और दुकानदारों के लिए कम अज कम एडवांस टैक्स 1200 रुपए मुकर्रर। पाकिस्तान IMF से 7 से 8 अरब डॉलर तक का नया कर्ज प्रोग्राम मिलने के लिए पुरुमीद। नए माली साल का बजट भी IMF की शराइत के मुताबिक तैयार करना होगा। बिजली गैस टैरिफ में इजाफा, कॉस्ट रिकवरी इस्लाहात और नए टैक्स इकदामात शराइत में शामिल। महंगाई में कमी आने तक पॉलिसी रेट में कमी ना करने की भी यकीन दहानी कराई जाएगी। नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त आइंदा माह दी जाएगी। नए प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए अपोजिशन जमातों से जमानत की जरूरत नहीं पड़ेगी। IMF ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का भी इंदिया दे दिया। कर्ज के मौजूदा दस्तयाब कोटे में इजाफे की भी तवक्को। IMF से बाकायदा मुज़ाकरात एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग के बाद होंगे। नए 3 साला कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात 2 से 3 माह जारी रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने वजारतों को IMF अहदाफ पूरा करने का टास्क दे दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तस्दीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगले 5 साल के लिए वजारतों के अहदाफ मुकर्रर कर दिए हैं। वजारत खजाना को महंगाई, बेरोजगारी में कमी, शरह नमू में इजाफा, IMF से मुज़ाकरात का हदफ दिया गया। वजारतों को बाकायदा दस्तावेजात के जरिए तहरीरी हिदायत जारी की गई हैं कि इनसे क्या तवक्कुआत हैं और इन्होंने क्या करना है। खुद एहतसाबी का निज़ाम भी वज़ा किया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। काबीना अजलास में वजारतों से जवाब तलबी की जाएगी। हम अवाम के वोट लेकर आए हैं और अवाम को जवाबदेह हैं। हुक्मरानों के खेल तमाशे। अवाम महंगाई के हवाले। माह रमजान में भी महंगाई का तूफान ना थम सका। सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। प्याज 1380 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगा। अदरक और लहसुन 620 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। भिंडी 280, करेला 270, सब्ज मिर्च 176, शिमला मिर्च 190 रुपये फ़ी किलो फरोख्त जारी। फलों की कीमतें भी नीचे आने का नाम नहीं ले रही। सेब 350, अनार और अंगूर 450 से 480 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। अमरूद 150 रुपये किलो, केला 250 रुपये फ़ी दर्जन फरोख्त जारी। खरबूजा 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस कैंडिडेट को गायब करने से हमें कोई फ़ायदा होना था क्या नहीं होना था। TI का जो प्रोपेगेंडा सेल होता है, जो उनका तरीक़ाकार होता है कि हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाओ, उन्होंने आसिफा बीबी की फ़तह को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है।
जो असल कैंडिडेट उनका था, जब उसके पेपर रिजेक्ट हुए उसने अपील फाइल नहीं की। आसफा भुट्टो के मुकाबले किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया गया, इल्जामात बेबुनियाद हैं। सईद गनी ने कहा इंतखाबी अमल दुरुस्त हुआ। पीटीआई ने आसफा भुट्टो की फतह को जानबूझकर मुतनाज़ बनाया। नतीजा तस्लीम करें, सियासी अमल को मुतनाज़ ना बनाएं। तहरीक इंसाफ को इस मुहिम से कुछ हासिल नहीं होगा। नवाब शाह की नशिस्त हमेशा पीपल्स पार्टी ने जीती। 2018 में आसिफ जरदारी ने नवाब शाह में 1 लाख से ज्यादा वोट लिए। आसिफ जरदारी को 50,000 वोट की बढ़तरी हासिल थी। इस नशिस्त पर शेर मोहम्मद रिंद के बेटे के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए। शेर मोहम्मद रिंद ने अपने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील ही नहीं की। गुलाम मुस्तफा रिंद डिफॉल्टर थे, उनके कागजात मुस्तरद हुए। अपील पर गुलाम मुस्तफा रिंद के कागजात बहाल किए गए। जीटीए और दीगर जमातें इलेक्शन से पहले ही फरार हो गई। सेनेट की 48 नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब, 11 पर इलेक्शन खतरे में। बाकी 30 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने पर बदस्तूर बजिद इलेक्शन कमीशन ने अरकान को हलफ ना दिलाने पर खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन मुलतवी करने का इंदिया दे दिया। सूबाई हुकूमत के इस मामले पर पीर को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11, पंजाब की 5 और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। नून लीग का सेनेट इंतखाबात के बाद पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। काबीना में तोसी पर नून लीग की मुशावरत मुकम्मल। तोसी का फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ ने किया। कानूनी और पार्लिमानी उमूर का चार्ज राना सनाउल्लाह खान को दिए जाने का फैसला। काबीना में 5 से 8 वज़रा और मुआवनीन भी शामिल किए जाएंगे। अयूब गादी और तनवीर असलम के नामों की तजवीज़। तोसी सेनेट इंतखाबात की फौरी बात कर दी जाएगी। हुकूमत ने गलत फैसले किए तो पीपल्स पार्टी खुलकर मुखालिफत करेगी। कमर जमान कारी ने कहा कि अगर हुकूमत कहीं कुछ गलत करती है या गलत फैसले लेती है तो हम और मीडिया इसके खिलाफ खड़े होंगे। हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन हम इस हुकूमत को चलाएंगे। हमारी हुकूमत सिंध में और पंजाब में नून लीग की हुकूमत है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुकूमत है। लिहाजा यही हुकूमत 5 साल चलेगी, दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। मुल्क भर में बारिशों का नया स्मेल। खैबर पख्तूनख्वा में 10 अफराद की जान ले गया, 12 अफराद जख्मी। जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे, 2 खवातीन शामिल। मजमूई तौर पर 27 मकानात को नुकसान पहुंचा। मुल्क के दीगर इलाकों में ओलों और शदीद बारिश से गंदम की फसल तबाह, सब्जियां और फसलों के बागात मुतासर। इस्लामाबाद में शदीद आंधी और तूफान, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। मलका कौसार मरी में गिरदोनवा में बारिश के बाद बिजली की तवील बंदिश से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, अवाम को मुश्किलात का सामना। अपर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकरम को खोल दिया गया। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में भी बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। शुमाली बलूचिस्तान में गुज़िश्ता कई दिनों से बारिश, आलाबारिश, सैलाबी रैलों और तूफ़ानी हवाओं से मवासलाती निज़ाम, फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रैले फिर से बिफर गए। दुक्की, हरनाई, कला सैफुल्ला, लोहरालाई, चमन और सिब्बी में गैर मामूली नौयत के मुर्गी के अंडों के साइज के बराबर ओले बरसने से टमाटर, गंदम और बादाम समेत दीगर ज़राई फसलों, घरों, कारों के शीशे और सैकड़ों सोलर एनर्जी पैनल्स को नुकसान पहुंचा। आइन तमाम अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत देता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का ईस्टर के मौका पर पैगाम। आसिफ ज़रदारी ने कहा कि ईस्टर का त्यौहार उम्मीद, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम लाता है। मसीही बिरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। हमारे मसीही भाइयों और बहनों ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हम पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियतों के किरदार को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें फ़ख्र है, पाकिस्तान मुख्तलिफ अक़ायद और सकाफ़तों का खूबसूरत इम्तिजाज है। आए हम मिलकर इन मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को शिकस्त दें। बिलावल भुट्टो की भी मुबारकबाद। बगैर किसी तफरीक के हम सब पाकिस्तानी हैं। मेरा ख्वाब है मुल्क की अक़लियत और अक्सरियत सब मिलकर काम करें। अक़लियतों के खिलाफ हर बुरी नज़र को आहनी हाथों से रोकूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेखपुरा में ईस्टर तकरीब से खिताब। कहा, मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद देती हूँ। आपको ये बताने आई हूँ कि आप मेरे और मैं आपकी हूँ। एक वक्त था जब सुबह शाम हमारे नैब कोर्ट में चक्कर लगते थे। जब नैब कोर्ट जाती थी तो मरियमाबाद के बोर्ड पर नज़र पड़ती थी और मेरा दिल यहाँ आने को करता था। खुश हूँ आज मुझे मरियमाबाद आने का मौका मिला। ओवर बिलिंग, लोड शेडिंग, वापटा की मनमानियों का इल्जाम। पीटीआई के रुकन असम्बली
अब्दुल सलाम का कारकुनों और पुलिस के हमरा पेस्को मर्दान ऑफिस पर धावा, अमले के साथ हाथापाई गालम गलोच। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि कारकुनों ने ऑन ड्यूटी एसडीओ को यरगमाल बनाया और उन पर तशद्दुद किया। सीईओ पेस्को ने वाकई का नोटिस लेते हुए डीपीओ मर्दान से कानूनी कार्रवाई की इस्तदा कर दी। पाबंदी के बावजूद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी, पुलिस रोकने में नाकाम। लाहौर पुलिस ने ईद करीब आते ही पतंगबाजों से दिहाड़ियों का सिलसिला शुरू कर दिया। एसएचओज पतंगबाजी का खूनी खेल रोकने के बजाय जाती कामों में मसरूफ। मुतलका एसएचओज बड़े डीलरों को पकड़ने की बजाय मामूली अफराद को पकड़कर आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट देने लगे। वज़ीर आला पंजाब ने पतंगबाजी के खात्मे के लिए शहरियों से ताउन मांग लिया। मरियम नवाज ने कहा कि पतंगबाजी का खूनी खेल खत्म करने में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंग की डोर फिरने से गुज़िश्ता रोज़ भी 2 अफराद जख्मी हुए। रावलपिंडी में अफशा कॉलोनी में दुकानदार की डकैत गैंग पर फायरिंग से एक डाकू मौके पर हलाक हो गया, 3 फरार हो गए। डाकुओं ने असलहे की नोक पर दुकानदार से डकैती की वारदात की। डाकू के फरार होने के दौरान दुकानदार ने डाकू पर फायरिंग की। मकामी पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सरगोदा थाना झाल चक्की के इलाके में बासर मुलजिमान का खवातीन पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। 20 दिन गुजर जाने के बावजूद भी थाना झाल चक्कियां पुलिस मुलजिमान गिरफ्तार न कर सकी। मुतासिरीन का डीपीओ सरगोदा और आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। खैरपुर में जमीन के तनाज़े पर शर और मेहरानी ग्रुप में तसादुम, कुल्हाड़ियों और ईंटें लगने से 7 दिन का नौमौलूद बच्चा जाँ बहक, जबकि 15 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज। बहावलनगर में उबाश नौजवानों की 12 साल मासूम बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुतासरा बच्ची के वालिद के मुताबिक बच्ची घर के करीब दूसरे घर में बकरी को चारा डालने गई। वहां पहले से ही मौजूद ओबाश वसीम हैदर ने बच्ची को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची के शोर पर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा बच्ची के वालिदैन के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील। गुजरांवाला में कश्मीर रोड पर बेकरी में डकैती की वारदात, 3 मुसल्लह डाकू दुकान में दाखिल हुए। इसलहे के जोर पर दुकानदार को यरगमाल बना लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में डाकू को बेकरी में वारदात करते देखा जा सकता है। डाकू लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। दिन हो या रात, शहर कायद में असला बरदार का राज। हर गुजरते दिन के साथ शहर में डकैती की वारदातों में इजाफा। पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम ना दे सकी। एफबी एरिया ब्लॉक 9 जोहराबाद थाने की हदूद में डकैती। मुलजिमान निजी कंपनी के बाइक राइडर से तकरीबन 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार। दोनों मुलजिमान ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट और कैप पहन रखी थी। खानकोट में चौकीदार डाकू ले गए। डाकुओं का मुतालबात तस्लीम कराने के लिए मगवी चौकीदारों का इस्तेमाल। मुबैना तौर पर अगवा होने वाले 2 चौकीदारों की वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुकारी गैंग के डाकू ने मगवियों को जंजीरों से जकड़ कर रखा है। चौकीदारों का कहना है कि डाकू की गिरफ्तार, खवातीन बच्चों को रिहा करें तो हमारी रिहाई होगी। डाकू वीडियो में मगवियों को समझाते रहे कि पुलिस हमारे घरों को मिसमार ना करे और मजीद ऑपरेशन बंद करे। दूसरी जानिब शिकारपुर में डाकुओं का रॉकेट लॉन्चर से पुलिस मोबाइल पर हमला, 3 एहलकार जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में खसरे ने वबाई शक्ल इख्तियार कर लिया। अस्पतालों में सूरत हाल संगीन। वज़ीर सेहत सईद कासिम अली शाह ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। डायरेक्टर EPI से रिपोर्ट तलब। सूबे में खसरा के 3889 मुश्तबा जबकि 1445 मुसद्दिका केसेस रजिस्टर्ड। अब तक होने वाले 22 अमवात में से 13 में खसरे की तस्दीक। 2 से 5 साल की उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर। गंदुम में मिट्टी मिलाने पर गोदाम सेंटर का तमाम अमला मुअत्तल। इब्तदाई इंक्वायरी में इंचार्ज फूड सेंटर अज़ादार शाह और अमला बदउनवानी में मुलव्वस करार। मुअत्तल होने वालों में इंचार्ज फूड सेंटर अज़ादार शाह, AFC मोहम्मद सरवर, AFC राना याकूब, चौकीदार और बेलदार शामिल हैं। DD फूड ने मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ पैडा एक्ट लागू करके महकमाना कार्रवाई का भी आगाज कर दिया। लाखों फर्जंदान इस्लाम आज एतकाफ बैठने की सादत हासिल करेंगे। इंतजामात मुकम्मल। घर और मसाजिद में भी खुसूसी तैयारियाँ। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के आगाज़ में 1 रोज़ बाकी। आखिरी अशरे में मुसलमान एतकाफ की सादत हासिल करते हैं। अल्लाह ताला की कुर्बत और लैलतुल क़द्र की तलाश में मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम
आज मुल्क भर की मसाजिद में एतकाफ बैठेंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब में मस्जिद नबवी में हजारों अफराद एतकाफ में बैठ गए। शहादत योम अली अलैहिस्सलाम कल मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। योम अली की मुनासबत से इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस G6 फोर्स से बरामद, जो मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ G6-2 इमाम बारगाह में अख्तिताम पजीर होगा। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस आज रात राजा बाजार से बरामद होगा। योम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम पर महकमा तालीम सिंध ने 1 अप्रैल को तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर मना रही हैं। गिरजाघरों में दुआ या तकरीबात का इनेकाद। ईस्टर पर मसीही इबादतगाहों में खसूसी दुआएं की गई। मुल्क भर के गिरजाघरों में सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त। दुआ या तकरीबात के बाद दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकातें। सऊदी अरब के अलबाहा रीजन के मुतादिद इलाकों में मूसलाधार बारिश से राही वादियां सैलाबी पानी से भर गई। पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी ने चश्मों की शक्ल इख्तियार कर ली। घोड़सवार मैक्सिको पुलिस की बरक रफ्तारी, 1 मिनट से भी कम वक्त में चोर को पकड़ लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुल्तान में मादा रॉयल बंगाल टाइगर पिंजरा तोड़कर भाग निकली। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक मादा टाइगर को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था। टीम ने भागने वाली मादा टाइगर को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद जख्मी हो गए।